गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। यदि हमारी साइक्लो एल्कीन्स हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में कल हमने बात किया था कि नेमिंग ऑफ एल्कीन्स के बारे में। अब आज का टॉपिक होगा नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। यदि साइक्लो एल्कीन आता है तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड वन हो सकता है और मोर देन वन हो सकते हैं, तो उसकी नंबरिंग और उसकी नेमिंग किस तरीके से आपको करना उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। ये टॉपिक होगा आपका नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन। यदि साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे, यानी आईपीसी नेम ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। तो जो भी हमारी एल्कीन्स होंगी, एल्कीन मींस डबल बॉन्ड, किसमें प्रेजेंट होगा, साइक्लिक कंपाउंड में। तो आइए चलिए देखते हैं कि जैसे आपने इस तरीके से लिया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आपने प्रेजेंट कर दिया ऐसे। तो जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड जैसे आपने कार्बन यहाँ 1 लिया, यहाँ से काउंटिंग की तो इसे आपको 2 लेना होगा। यदि आपने नंबरिंग इस तरीके से की, यहाँ से की, तो इसे 2 लेना होगा। यानी डबल बॉन्ड जिस कॉर्नर में जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसके दोनों कार्बन्स पहले आपको काउंट करने होंगे, उन्हीं को लोवेस्ट पोजीशन देनी होगी। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 लिया तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन्स हुए आपके। तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आपने लिखा, और 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, साइक्लोब्यूट। और यहाँ पर 1 इन, 1 पर आपने किसको लगा दिया, इन को लगा दिया, तो हमारा 1 इन। और जैसे यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड दिया तो यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट है उसके पहले आपको दोनों कार्बन काउंट करने होंगे, स्टार्टिंग वाला और उसका एंड वाला। तो यहाँ पर 1 तो इसे हमें क्या 2 गिनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका ये 1 फिर यहाँ 2 फिर 3 आप कर लें। डबल बॉन्ड के लिए हमने यहाँ से काउंटिंग की, ये वाला कार्बन काउंट किया तो पहले इसको भी करना पड़ेगा। तो 1 and 2 हो गया आपका, और ये 3 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो ये होगा आपका साइक्लो। और 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप। तो साइक्लो प्रोप 1 इन, या 1 नहीं लगाना तो 1 को हटा देते हैं, 1 का कोई वो नहीं है इसमें इशू, है ना। आईपीएस में कहेंगे 1 की पोजीशन को आप ना लिखें तो कोई रॉन्ग नहीं माना जाएगा, 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम तो अपना लिख रहे हैं, आपको लिखना हो लिखिए, मर्जी आप मत लिखिए। इसके बाद तो साइक्लिक कंपाउंड आपका, और जैसे अगला दे दिया गया, मतलब कोई साइड चेन लगा दी गई, साइड चेन भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपने जैसे ले लिया, इसके साथ में हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच किया और यहाँ पर हमने बी आर को अटैच कर दिया। अब इसकी जब आप नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 पर मिलेगा, और यदि हम यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 तो ये रॉन्ग होगी। तो मतलब 3 पर ही मिलना है, तो नंबरिंग आप चाहे जहाँ से करें। तो ये हमारा जो है 1 फिर ये 2 और ये आपका 3 हो गया। आप 3 पर हमारा बी आर लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो हुआ, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो गया, और 3 कार्बन है तो प्रो 1 इन, इस तरीके से। तो किसी की भी नेमिंग आती है तो आपको इस तरीके से करना है। और इसी में चलिए मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड आपके 2 लगे हुए हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, डाई लगाना होगा। तो यहाँ पर बस ये आप याद रखेंगे कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड यदि है साइक्लिक कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड के को ही हम लोवेस्ट पोजीशन देते हैं, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पहले काउंट करते हैं। आप ये नहीं कि आपने पहले 1 काउंट कर लिया दूसरा काउंट नहीं करते हैं, तो दोनों कार्बन ही आपको पहले ही काउंट करके चलना है। जैसे हमने ये दे दिया साइक्लिक कंपाउंड आपका, यहाँ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहाँ कर दिया, तो नंबर आप कैसे करेंगे, मान लो यहाँ से कर रहे हैं तो 1, तो फिर आपको ये काउंट करना पड़ेगा 2 3 4 पर मिलेगा ये। और यदि यहाँ से काउंट करते हैं आप 1 2 3 4 5 4 पर मिलेगा। तो नंबर आप चाहे जैसे करें, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हमारा 1 पर लगा हुआ है
और ये 5 पर लगा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे इसे। और यदि आप यहाँ से काउंट करते तो 1 2 3 4 4 पर मिलेगा। यहाँ से आपने काउंट किया तो ये आपका 1 2 3 4 4 पर मिल रहा है, तो ये 1 कॉमा 4। अब पहले साइक्लिक कंपाउंड तो आपने साइक्लो लिख दिया, कार्बन टोटल 6 है तो हेक्स लगा दिया, साइक्लो हेक्स हो गया। और कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 पर और 4 पर, तो आप क्या लिखेंगे सिर्फ 1 4 डाइईन, ये इसकी नेमिंग होगी। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड आपका गिवन है, तो आपको नंबरिंग इसकी इस तरीके से करनी है। क्लियर हुआ। डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट है तो आपको एक प्रयास करना है दोनों ही बॉन्ड लेने हैं एक साथ, और दोनों बॉन्ड लेना साइक्लिक कंपाउंड में तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई मतलब नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी पूरा साइक्लिक कंपाउंड ही आपको काउंट करना होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला। अगले में जैसे हमने ये दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इसकी जब नंबरिंग आप करेंगे तो यहाँ से करें तो 1 2 3 4, और यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 5 पर मिलेगा। तो जहाँ से हमारा पास मिले, जहाँ से नियरेस्ट हो आपका, तो यहाँ से हमने काउंट किया तो ये 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आपने लिखा, और इसके बाद साइक्लो और कार्बन 6 है तो 6 हो गया। और इसके बाद डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर एंड 3 पर। यहाँ से काउंट किया तो 1 2 3, तो 1 पर प्रेजेंट है और 3 पर, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 3 डाइईन, ये हो गया। तो साइक्लिक कंपाउंड में कहीं भी यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस तरीके से आप करेंगे। अब इसी में मान लो कोई साइड चेन वगैरह लगा दें हम, आइए चलिए देखते हैं साइड चेन पर बेस। अब यदि कहीं पर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, ये मान लो आपने इस तरीके से अटैच किया, डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने इस Br को अटैच कर दिया, तो आपको क्या करना होगा क्या करेंगे, नंबरिंग देखिए आप, यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2, ये गलत हो गया, मतलब बॉन्ड हमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पहले लेने होते हैं। तो अब यदि ऐसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, ऐसे 4 पर मिलेगी साइड चेन, और ये ऐसे काउंट कर लें तो ये 1 2 और ये 3 और ये 4, तो ये आपके 3 पर मिल गई साइड चेन, तो नियरेस्ट यहीं से पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पहले Br2, तो ये होगा हमारा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो होगा आपका, और साइक्लो 4 कार्बन से तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो साइक्लो ब्यूट, और 1 इन, ये इसकी नेमिंग। तो ये साइड चेन लगी हुई है, तो अब ये प्रयास करेंगे डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को पहले काउंट करेंगे, और इसके बाद साइड चेन जहां से हमारी नियरेस्ट हो, जहां से लोवेस्ट पोजीशन मिल रही हो, वहां से काउंटिंग करनी। इसी एग्जांपल में आप देख रहे थे, यदि हम जो है काउंटिंग यहां से गई थी तो इसको 1 2 3 ऐसे लेते तो हमारा ये कार्बन जो है छूट रहा था, तो इसकी भी काउंटिंग जरूरी है, तो हमने किया 1 2 3 4, 3 पर मिल रही थी। यदि यहाँ से काउंट करते तो 1 2 3 4, 4 पर मिल रही थी, तो कहाँ से लोवेस्ट पोजीशन है, इस तरफ से, तो 1 2 3 4, 3 पर भी यार 3 ब्रोमो हो गया, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो, 4 कार्बन से तो ब्यूट, और 1 पर इन लगा हुआ है तो ब्यूट 1 इन, ये इसकी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हुई। और यदि आपका इस तरीके से दे दिया गया साइक्लिक कंपाउंड, जैसे हमने ये लिखा, इसमें हमने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर हमने Cl कर दिया, यहाँ पर हमने क्लोरीन को कर दिया, इस तरीके से यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है तो इसके नंबरिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ से यदि करते हैं तो 1 2 3 और 4, एक तरीका ये हो गया आपका। और इसी को हमने यदि ऐसे काउंट भी कर लिया, यहाँ पर Cl अटैच है आपका और यहाँ पर Cl है, तो इसे हम कैसे लिखें, इसका नंबर हमने अभी यहाँ से किया था तो 1 2 3 4 हो गया। अब यदि यहाँ से काउंट कर लें तो ये हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। अब इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ से आप जो है किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप जो है लोवेस्ट सम रूल लगा दो।
अब लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे तो यहाँ पर 1 पर ये मिल रही वैल्यू, 2 पर मिल रही है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो साइड चेन कहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट 1 पर है और 4 पर है। डबल बॉन्ड की तो पोजीशन फर्स्ट है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों के लिए सेम है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें आप और सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे उनकी पोजीशन देखें, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है और सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे हैं ये 1 और 4 है ना, 1 4। अब यहाँ से इसकी हम देखें तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 2 और 3 पर है ये, तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है और सब्स्टिट्यूएंट हमारे 2 पर है और 3 पर है। अब इनमें लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लोवेस्ट सम रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर 1 है आपका, ये 1 लगा हुआ है, तो नंबरिंग हमारी ये होगी, ये आपका जो है रॉन्ग। तो इसके बेस पर नंबरिंग इसकी क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और ये सब्स्टिट्यूट है हमारे, तो 1,4 डाई क्लोरो, और साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो और 4 कार्बन हैं तो ब्यूट हो गया, ब्यूट 1 इन, ये। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाना है आपको, यहाँ पर आपका सम लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो गया, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि लोवेस्ट सम रूल भी फेल होगा आपका, और जब लोवेस्ट सम रूल फेल हो जाए तो आप नंबरिंग आपको किस तरीके से करनी है, ये तरीका है। आपने देखा कि यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल लगाया तो आपने इसकी वैल्यू 4 आई, इसकी वैल्यू 5 आई, इसकी वैल्यू 5, दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सम लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया। तो इसके लिए फिर हमें क्या लगाना है, फिर आप लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से क्या आप देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहीं से डिफरेंस मिल गया, यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन आ गई, तो सही यही सही होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसके नंबर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो आपका ये सही। क्लियर हुआ। तो बहुत कहीं कहीं किसी किसी के केस में आप देखेंगे कि लोवेस्ट सम रूल भी बहुत बड़ा रूल होता है, ये आपका फेल हो जाए। तो इससे भी बड़ा एक रूल है हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये आप लगा देंगे। क्लियर हुआ। और इसके बाद बहुत कंफ्यूजिंग आईपीएससी में है बहुत, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करते रहें, प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगी आपकी, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपका। और जैसे मान लो हमने ये ले लिया यहाँ पर हमने Cl अटैच कर दिया, यहाँ पर Br अटैच कर दिया, और तो इसकी नंबरिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया, डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, तो नंबरिंग आपकी क्या होगी, यहाँ से यदि करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 होगा। इसी को हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर आपका Br अटैच है, यहाँ पर हमने कर दिया Cl को, डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर यदि हमने इसको किया तो हम यहाँ से हमने काउंट किया तो 1 2 3, अब इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे दे तो 1 2 3 4 और 5 हो गया आपका। तो इनमें आप पहले देखिए यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट देखें, डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पर है और सब्स्टिट्यूट कहाँ है 2 और 3 पर आपका, तो ये लिखा हमने 2 और 3। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट, तो इसमें आप डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है, सब्स्टिट्यूट कहाँ है 1 और 5 पर, 1 और 5, तो 1 और 5 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा ये हो गया, इसकी वैल्यू आपने निकाली तो ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 पर है, और ये आपने यहाँ से काउंट किया था तो 1 2 3 4 5, ये 2 और 3 पर है, तो यहाँ पर आपका 5 आया ये, और यहाँ पर आपका ये क्या आ गया ये 5 आया, और यहाँ आपने देखा तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा जो है 7 आ गया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा दें, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम है आपकी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर आपका जो है 2 लगा हुआ है और यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो 1 लगा हुआ है ये जीत गया आपका, ये सही हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि आप देख रहे हैं कि लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये आपका जो है 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, सॉरी, तो इसको सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था पर ये हुआ, तो यहाँ पर आपका लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो गया। तो आपके कई केसों में लोवेस्ट सम रूल जो होगा ये आपका फेल हो जाएगा। इससे ही बड़ा है, इससे भी एक जो स्ट्रॉन्ग रूल आएगा जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने लगा दिया तो आपका जो है सही हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 आया, यहाँ पर हमारा 2 हो गया था, तो इसी की लोवेस्ट पोजीशन है, तो ये हमारा सही। इस तरीके नंबरिंग करेंगे तो सही होगा, ऐसे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या इसकी नंबरिंग होगी, ये आपकी। अब इसका नेम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली 5 पर दिया लगा हुआ है, तो ये होगा हमारा 5 ब्रोमो, और 1 पर Cl लगा हुआ है तो ये 1 क्लोरो, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, तो पेंट 1 इन, ये हो गया। तो इस तरह बहुत कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको रखनी है बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है आपको ये पोर्शन। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक बहुत जो है टेक्निकल होती है। और जैसे आपका आपने अगला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर आपका इस तरीके से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच कर दिया हमने, यहाँ पर मान लो I कर दिया, यहाँ पर Cl कर दिया, यहाँ पर हमने Br अटैच कर दिया। तो इसकी नंबरिंग आप कहाँ से लिखेंगे, इसे आप 1 पोजीशन देंगे तो ये हमारा 1 2 3 और 4 हो गया। और इसी का यदि हमने ऐसे यहाँ पर ये आपका Br, यहाँ पर I और यहाँ पर Cl, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसकी हमने नंबरिंग की 1 2 3 और 4। अब इसके लिए आप लगाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है और सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ है हमारे, यहाँ 3 पर है, 2 टाइम 3 3 और ये आपका 4। यहाँ पर जब देखेंगे आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट दोनों की पोजीशन, डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है, सब्स्टिट्यूट हमारा कहाँ पर है, ये 3 पर है आपका, और फिर यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इनकी जो यहाँ पर 3 कॉमन है, ये 3 और यहाँ 4, यहाँ 3 आ गया तो ये आपका जीत गया। तो नंबर आप कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे आप, ये होगा हमारा 4 ब्रोमो और 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आयोडो और साइक्लो, और 4 कार्बन से तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 पर लगा तो 1 इन, ये आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप जो है इसको करेंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा सा है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो इसमें हमने जैसे ये ले लिया, ये आपने यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहाँ पर ले लिया हमने CH2 और यहाँ ले लिया CH3। अब इसकी जब नंबरिंग करेंगे आप, तो इसकी हम कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब ये 3 पर हमारा एथाइल अटैच है, तो इसी के लिए क्या लिखेंगे आप, 3 एथाइल होगा, 3 एथाइल, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंट 1 इन, ये हो गया। अब यदि इसी में हमने, अभी तो आपने देखा साइक्लिक कंपाउंड डबल बॉन्ड था, अब यदि हम इस साइड चेंज हो उसमें डबल बॉन्ड अटैच कर दें, ये हमने ऐसे लिखा,
यहाँ पर हमने अटैच किया CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपके लिए समस्या आ गई कि अब हम कहाँ से नंबरिंग किस तरीके से करेंगे किसको जो है रूट वर्ड मानेंगे। तो कभी भी आपका ऐसा आ जाए कि साइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट वाली कोई साइड चेन लगी हो, तो उसमें हमें क्या करना है, किसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, किसको मेन चेन मानेंगे। तो इसमें आपका जो है करना क्या है कि जो पीरियड रहेगी वो पीरियड आपकी स्टेट चेन है यहाँ पर ये, और ये साइक्लिक कंपाउंड रिंग और स्टेट चेन में किसको पीरियड देनी है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपका ये फंक्शनल ग्रुप और फिर आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, और इसके बाद आपका मोर नंबर ऑफ कार्बन, ये हम पीछे भी बता चुके आपको मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड किसमें है, इसमें, तो जिसमें डबल बॉन्ड है पीरियड हम उसको देंगे। तो इसकी नंबरिंग जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 और 2 पर ये साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, ये हमारी मेन चेन होगा, रूट वर्ड इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये जो हमारी है ये पूरा आपका साइड चेन हो गया, इसे हम पूरे क्या बोलेंगे, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट जिसे कहा जाता है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मतलब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो पीरियड इसको ज्यादा हो गई। इसमें क्या था, डबल बॉन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में था तो पीरियड इसको हो गई थी, इसमें डबल बॉन्ड नहीं था तो ये एज ए साइड चेन हो गया था। लेकिन इसके इसमें क्या है, डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट हो आपका, यदि चेन स्ट्रेट चेन और आपका साइक्लिक कंपाउंड दोनों कहीं गिवन हैं तो फिर हम उसमें पीरियड किसको देते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक, जो साइक्लिक कंपाउंड ये हमारा एज ए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे आप, 2 साइक्लो पेंटाइल हो गया, 2 साइक्लो पेंटाइल, और कार्बन 2 है तो ये 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 8 1 इन, ये इसका आईपीसी नहीं है। नोट करिए, बहुत कंफ्यूजिंग था इसमें तो इस तरीके से आपको करना है। बढ़े आगे, और जैसे कहीं अगला मान लो हमने इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड ले लिया और इसमें हमने चेन अटैच की, तो यहाँ पर जो चेन होगी हमारी CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने ले लिया CH3। अब इसकी नंबरिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें कहाँ से, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हुए, मेन चेन आप इसी को माने क्योंकि इसी में डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होगा जिसमें होगा वही जो है नंबरिंग ले जाएगा, उसी की पीरियड ही ज्यादा रहेगी। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एज ए साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, किस पर अटैच है, 3 पर। तो इसे आप क्या लिखेंगे 3 साइक्लो, 3 कार्बन वाली साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रोपाइल, और ये 3 कार्बन है तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन हो गया। इस तरह से करेंगे बहुत प्यारा एग्जांपल था, रब करते हैं। और जैसे कहीं पर आपका साइक्लिक कंपाउंड हमने टेस्ट कर दिया, ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर हमने जो है एक और साइक्लिक कंपाउंड टेस्ट कर दिया, ये अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया, ऐसे इस तरीके से हो गया आपका। तो इसकी इसे हम डबल बॉन्ड हमने इसमें लगा दिया ऐसे। अब इसे हम मेन कार्बन चेन किसको देंगे, मेन कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड होगा आपका, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है, तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो पीरियड ले जाएगा। तो इसकी नंबरिंग जब आप करेंगे तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये और ये फिर ये 5 हो गया, 5 पर ये पूरी अटैच है, और ये हमारा क्या हो गया, एज ए साइड चेन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये किस पर अटैच है हमारा 5 पर, तो 5 पर क्या लिखेंगे आप इसे 5 साइक्लो, 4 कार्बन से तो होगा ये ब्यूटाइल, तो साइक्लो ब्यूटाइल। फिर इसमें आपकी साइड चेन लगी हुई है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो होगा
और 5 कार्बन हैं तो पेंट 1,3 डाइईन, ये इसकी नेमिंग हुई। इस तरीके से आपको करना है। यदि ऐसा आ जाए कि दोनों में ये हमारी साइड चेन हो, जैसे हमने एक कंपाउंड ये लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब दोनों में ये हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और एक कंपाउंड हमने ये ले लिया, ये आपका, तो इसमें हम डबल बॉन्ड दोनों में देख रहे हैं आप, ऐसे में हम मेन किसको मानेंगे, जिसमें हमारे कार्बन आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें आपके। अब ये 4 पर हमारी ये पूरी साइड चेन अटैच है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन आपके ज्यादा हैं और हमारा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसमें कार्बन कम है, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें कार्बन आपके कम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसकी अलग से नंबरिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये 1, फिर ये 2 और ये 3 होगा। पहली पोजीशन हम किसको देते हैं, यदि कहीं पर मेन चेन में आपका कोई भी साइक्लिक कंपाउंड या कोई भी चेन अटैच है तो जो अटैच होती है उसे पहली पोजीशन दी जाती है। तो ये जो कार्बन है यही डायरेक्ट इसलिए अटैच है, तो इसे पहली पोजीशन 1 2 और 3 हो गया हमारा। तो इसे जब लिखेंगे आप तो ये पूरा किस पर अटैच है हमारा, 4 पर, तो ये लिखा आपने 4, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ 1 2 3 था तो 1 पर 2 पर हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन हो जाएगा, और कार्बन टोटल आपके 3 हैं, तो साइक्लोप्रोपाइल, ये लिखा आपने, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये 5 कार्बन हैं तो ये आपका पेंट हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे साइक्लो पेंट 1इन, साइक्लोपेंट 1इन, इस तरीके से कर रहा है। तो कभी भी कोई भी आपके साइक्लिक कंपाउंड गिवन हो तो आपको इस तरीके से कर लेना। और यदि एक केस और देखते हैं कि मान लो साइड चेन डबल बॉन्ड जहां जिसमें प्रेजेंट हो पीरियडिटी उसी को दी जाती है। मान लो कोई इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड है हमारा, ये आपने दे दिया, यहां पर हमने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहां पर ये। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि हमारा डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जिसमें होगा वही हमारा जो मेन कार्बन चेन होगी, रूट वर्ड उसी को देंगे हम, ये एज क्या हो गया, साइड चेन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा। जैसे जब लिखेंगे आप तो 1 2 3, अब ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गई, तो ये किस पर अटैच है, 3 पर, तो इसे लिखेंगे आप 3। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 4 है, तो इसे पीरियडिक, लेकिन आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा पीरियडिटी होगी किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पीरियडिटी कार्बन चेन से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड इसमें है तो इसकी पीरियडिटी ज्यादा होगी, इसमें कार्बन 4 है लेकिन इसमें कार्बन 3 है, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके कारण इसकी पीरियडिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो रूट वर्ड इसके बेस पर होगा। तो ये क्या हो गया, एज ए साइड चेन हो गया, ये एज ए साइड चेन पढ़ेंगे, और रूट वर्ड इसके आधार पर, यानी मेन चेन होगी हमारी वो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल हो गया, और कार्बन टोटल आपके पास साइक्लोब्यूटाइल, इसमें आप क्या देख रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो 3 कार्बन हैं, तो प्रो 1इन, ये इसके लिए हो गया। तो इस तरह कोई भी आपका साइक्लिक कंपाउंड गिवन हो उसकी हमें नेमिंग निकालनी हो तो आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे, अगले टॉपिक हमारा होगा एल्काइंस के बारे में। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।